दोस्तों 2025-26 मीम कॉइन सुपर साइकिल है, इसीलिए यदि आप मीम कॉइन में डेली ट्रेडिंग लर्न करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, यहाँ पे सब कुछ A to Z लर्न करना है आपको जीरो से, यानी कि अकाउंट सेटअप से लेके लीगल तरीके से कैसे हम हमारे INR यानी कि इंडियन बैंक अकाउंट में प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं, एवरीथिंग दोस्तों हमारी ओर से यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी, अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम विद मीम कॉइन इन्वेस्टिंग। आप एब्सोल्युटली हमारे साथ जुड़ सकते हो। और एनरोलमेंट को लेकर दोस्तों यदि आपको कोई क्वेरीज है तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा। व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप हमारी टीम से आपकी क्वेरीज का आंसर भी ले सकते हो और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी आप आपका एनरोलमेंट कंफर्म यहाँ पे कर सकते हो। सीधी सी दोस्तों बात है, एनरोलमेंट कर रहे हो तो आप फीस पे कर रहे हो, तो फीस पे करने के बदले में यहाँ पे सबसे पहले आपको जो रिसर्च का एक्सेस मिलेगा ना, वो रिसर्च का एक्सेस हम आपको कह सकते हैं कि यदि आप एक ऐसा पर्सन जॉब कर रहे हो, आप कहीं और काम कर रहे हो, आप फुल टाइम नहीं दे सकते हो और आप चाहते हो कि किसी एक कॉइन में आप सही टाइम पे इन्वेस्ट कर दो, जैसे कि बिटकॉइन में एक टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी थी इन्वेस्ट करने के लिए, तो यदि आप हमारे साथ जुड़ते हो ना, तो हम दोस्तों आपको ये तो श्योरिटी दे ही सकते हैं कि 2025-2026 की मीम कॉइन सुपर साइकिल में जो टॉप 5 मीम कॉइन हो गए ना, वो टॉप 5 में से हमारा एक कॉल एब्सोल्युटली होगा ही होगा। तो ये आपको क्लियर बेनिफिट है जो हमारे साथ जुड़ने पे मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पे एनरोलमेंट को लेकर क्लियरिटी दे दी है। आगे दोस्तों बात करेंगे क्रिप्टो फ्यूचर के बारे में, जो आज के इस हमारे एपिसोड का टॉपिक है दोस्तों, क्रिप्टो फ्यूचर की। क्रिप्टो के क्या फ्यूचर रहेगा? देखिए दोस्तों, हमारा जो पैसा है वो कोई हवा में तो आ नहीं रहा है, हम मेहनत करते हैं तो जो हमारी कमाई होती है, जो भी हम सेविंग थोड़ी बहुत करते हैं, तो मेहनत से की गई कमाई है। तो एब्सोल्युटली सीधी सी बात है कि जब वो पैसे को इन्वेस्ट करने की बात आती है, जब वो पैसे को कहीं पे लगाने की बात आती है, हमेशा दिमाग में एक डर रहता है, एक फियर रहता है कि मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मैं पैसा लूज कर दूंगा, क्या मेरे पैसे कहीं चले तो नहीं जाएंगे, क्योंकि मेहनत से यहाँ पे की गई कमाई है, तो इन्वेस्टमेंट के टाइम पे डर तो लगता ही लगता है। और खास करके कंपेयर टू अदर एसेट दोस्तों, क्रिप्टो में तो ज्यादा डर लगता है। अदरवाइज आप देखोगे लॉस तो स्टॉक मार्केट में भी होता है, लॉस तो कोई बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग करता है ना, लाखों रुपए की फीस पे करता है ना, लॉस तो वहां पर भी होता है, लेकिन वहां पे इतना डर नहीं लगता है। लेकिन क्रिप्टो में ना एब्सोल्युटली एक डर रहता है कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो क्या मेरे पैसे चले तो नहीं जाएंगे XYZ। तो ये डर को कैसे दूर किया जाए? डर को दोस्तों आप दूर कर सकते हो डेटा और क्लियरिटी के थ्रू। तो आज मैं आपके साथ डेटा और क्लियरिटी शेयर करूंगा। मोस्ट ऑफ जो हमारे व्यूअर है वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। मेरी जो ये चैनल है ना दोस्तों, खास करके क्रिप्टो रिगार्डिंग यदि मेरे वीडियोस आएंगे ना, तो फोकस्ड में हो गए कि कैसे आप क्रिप्टो इन्वेस्टिंग को ट्रेडिंग से पैसा बना पाओ। तो इस हिसाब से आप शायद इंडिया से बिलोंग करते हो, आप कोई और भी काम कर रहे हो, तो आपके पास फुल टाइम नहीं होगा। मेरे पास दोस्तों मेजोरिटी, मैं तो सालों से इंडस्ट्री में हूँ, तो मेरे पास क्रिप्टो इंडस्ट्री का ऑल ओवर द वर्ल्ड का यहाँ पे एक्सपोजर है। और क्रिप्टो मेजोरिटी इंडिया तो कंट्रोल नहीं करता है, क्रिप्टो को तो वर्ल्ड लेवल पे कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे क्रिप्टो का क्या फ्यूचर रहेगा, क्रिप्टो में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल दोस्तों मैं सीधा सा यहाँ पे आपको एक सेंटेंस में कॉन्सेप्ट देता हूँ, और वो कॉन्सेप्ट है डिजिटल करेंसी। क्रिप्टो यानी कि डिजिटल करेंसी। अब आप अपने हिसाब से भी ये सोच सकते हो, और बेस्ड अपॉन दी डेटा दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, डिजिटल करेंसी की ना ऑल ओवर द वर्ल्ड डिमांड बढ़ रही है। लोग इंटरेस्टेड है डिजिटल करेंसी में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि डिजिटल करेंसी जैसा कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो ये डिजिटल करेंसी कोर में क्रिप्टो का कंसेप्ट है। इसीलिए यदि दोस्तों आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ भी चलते हो ना, कि आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में इसलिए हो क्योंकि क्रिप्टो इज ऑल अबाउट डिजिटल करेंसी, तो आज नहीं तो कल वो मार्केट तो ग्रो होना ही होना है। जैसे जैसे नए नए लोग जुड़ेंगे तो मार्केट तो एब्सोल्युटली ग्रो होगा। हो सकता है कि यहाँ पे, अब जो बात जैसी है वैसी कर रहा हूँ, कि टेम्पररी बेसिस पे क्रिप्टो इंडस्ट्री में थोड़ा डाउन टर्न आए, थोड़ा डाउन आए, लेकिन आपके माइंड में यदि ये क्लियरिटी है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट डिजिटल करेंसी, और आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे सोचते हो, तो आपको एब्सोल्युटली यहाँ पे क्लियरिटी मिलेगी कि आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। तो क्रिप्टो को फ्यूचर को लेकर दोस्तों मैं बात करूँ तो सबसे पहला कोर कॉन्सेप्ट है डिजिटल करेंसी। तो ये एब्सोल्युटली दोस्तों एक ग्रेट साइन है। यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड डिजिटल करेंसी को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, लोग इंटरेस्टेड भी है। तो पहले लोगों का इंटरेस्ट होना जरूरी है। मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा, क्रिप्टो जैसी बहुत सारी चीजें दोस्तों पिछले कुछ सालों में आई, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों का इंटरेस्ट नहीं बैठ पाया, स्मार्ट लोग जुड़े नहीं, और वो चीज़ यहाँ पे सफल नहीं हो पाई। हमें लगता है कि बहुत बार चीज़ें ना ऐसे ही रेंडमली आ जाती है। चीज़ें दोस्तों ऐसे रेंडमली नहीं आती है। एक बार मैं आपको वापस रिपीट करके बता रहा हूँ। आपको लगता है कि क्रिप्टो आ गया, इतना बड़ा बन गया, तो वैसे ही रेंडमली बन गया, नहीं दोस्तों। क्रिप्टो जैसी और हजारों चीज़ें, हजारों प्रोजेक्ट, थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज आए थे सोशल करेंसी टाइप के, लेकिन वो फेल्ड कर गए, और उनमें से एक ही आइडिया चल गया दोस्तों। तो सबसे पहला
डिजिटल करेंसी को यदि आप समझ पाते हो, डिजिटल करेंसी की आपको वैल्यू समझ में आ रही है, तो मैं तो अपनी ओर से बता ही रहा हूँ कि डिजिटल करेंसी फ्यूचर में तो ग्रो होना ही होना है। तो एब्सोल्युटली क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो क्रिप्टो का फ्यूचर ब्राइट है। सेकंड दोस्तों जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, बेस्ड अपॉन द हिस्ट्री बता रहा हूँ। यहाँ पे किसी भी इंडस्ट्री को दोस्तों, यहाँ पे आप कंपनी भी ले सकते हो और कंपनी इज इक्वल टू इंडस्ट्री ले सकते हो। यदि दोस्तों कोई कंपनी ना 10 साल से ज्यादा टाइम पीरियड स्पेंड कर चुकी है मार्केट में और वो चल रही है, प्रॉफिटेबल चल रही है, सक्सेसफुली चल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये कंपनी मैच्योर हो चुकी है। क्योंकि 10 साल में ना दोस्तों किसी भी कंपनी ने जो स्टार्टअप जीरो से शुरू हुआ है और 10 साल हो चुका है ना, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव देख चुका होता है, एक बार रिसेशन भी फेस कर चुका होता है। तो 10 साल के टाइम पीरियड तक यदि कोई चीज टिक जाती है और फिर भी स्ट्रॉन्ग लेवल पे ग्रो कर रही है, मैक्रो इकोनॉमी लेवल पे, तो फिर वो चीज में दम होता है। यदि दोस्तों मैंने जैसे कंपनी का एग्जांपल दिया, ऐसे में भी क्रिप्टो का एग्जांपल दे रहा हूँ। क्रिप्टो इंडस्ट्री है ना दोस्तों, बहुत सारी चीजें सही जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हम कह सकते हैं कि किसी करेंसी सर्वाइव कर पाती है, लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री ने वो सब कुछ यहाँ पे बेयर किया, सब कुछ क्रिप्टो इंडस्ट्री ने सर्वाइव किया। देन अगेन बाउंस बैक, देन अगेन ग्रो, देन अगेन ऑल टाइम हाई। इसका क्या मतलब है, मैं एक बार वापस दोस्तों आपको बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि जब कभी भी दोस्तों आप पैसे की दुनिया में आते हो ना, बड़े लेवल पे, चाहे पैसा हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे करेंसी हो, तो ये सब चीजों का ना मतलब होता है दोस्तों एक के साथ, वो है पावर। अब बिटकॉइन एज अ कंसेप्ट दोस्तों, जो उनके फाउंडर है सतोशी नाकामोटो, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, सीधी सी बात है। उनका वॉलेट है, उनके वॉलेट में आज के टाइम पे मल्टी बिलियंस ऑफ डॉलर के कह लीजिए बिटकॉइन पड़े हुए हैं। एक भी बिटकॉइन इधर से उधर नहीं हुआ है। जब कभी भी दोस्तों आप कुछ ऐसा बनाते हो जो करेंसी रिगार्डिंग होता है, जो इन्वेस्टिंग रिगार्डिंग होता है, यानी कि वो पावर रिगार्डिंग होता है ना, तो बड़े ऑलरेडी जो पावरफुल लोग हैं ना, वो आपको एब्सोल्युटली टर्न डाउन करने की कोशिश करते हैं, वो आपको एब्सोल्युटली नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिनके पास ज्यादा पैसा उनके पास इतना ही ज्यादा यहाँ पे पावर। तो ये जानबूझ के दोस्तों सतोशी नाकामोटो, हो सकता है कि बीच में ऐसा रूमर आया था कि जो एक्स यानी कि ट्विटर के फाउंडर है ना जैक डोर्सी, वही सतोशी नाकामोटो है। अभी 2-3 महीने पहले किसी ने प्रूव भी किया था, कोई थियरी लेके आया था। लेकिन जो भी उनके फाउंडर है सतोशी नाकामोटो, उनका विजन इतना बड़ा है कि आज उनके पास मल्टी बिलियन डॉलर वर्थ के बिटकॉइन पड़े हुए हैं, फिर भी एक भी बिटकॉइन इधर से उधर उनके वॉलेट में कभी नहीं हुआ है बिटकॉइन क्रिएशन के बाद। तो उनके फाउंडर कह लो, बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी के फाउंडर कह लो, उनको पहले से ही ये पता था कि मुझे इस हिसाब से ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज वो अपनी क्लियर आइडेंटिटी के साथ। देखिए दोस्तों, मैं ना आपको बहुत डेप्थ में लेके जाना चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत, क्योंकि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका हक बनता है अनकट एपिसोड में जानने का। ये जो बिटकॉइन है ना, इनसे पहले दोस्तों एक कंसेप्ट आया था, और वो कंसेप्ट यहाँ पे ब्लू करके था। ब्लू ये एक ऐसी करेंसी, ब्लू यानी कि स्काई और वाटर का भी कलर ब्लू माना जाता है, तो ब्लू करके एक डिजिटल करेंसी बनाने की कोशिश की गई थी। सिर्फ एक पेपर आया था, व्हाइट पेपर रिलीज हुआ था, मुझे वो एग्जैक्ट पर्सन का नाम याद नहीं है, और वो कुछ बिलियनर कैटेगरी के लोग थे, और वो 20 लोग थे, टेक नर्ड बिलियनर 20 पीपल। तो 20 लोगों ने ना मिलके यहाँ पे सोचा था, 20 लोगों ने मिलके सेम कंसेप्ट जो बिटकॉइन था वही सेम कंसेप्ट ब्लू करके, वो 20 लोगों ने यहाँ पे सोचा था कि हम इस टाइप का एक डिसेंट्रलाइज कह लीजिए ग्लोबल करेंसी का कंसेप्ट लेके आते हैं, हम ये चीज बनाते हैं। 20 के 20 इकट्ठा हुए, मीटिंग हुई, सब कुछ फाइनल हुआ, लेकिन किसी ने भी ना लीडिंग पोजीशन पे आने का नहीं सोचा। किसी ने भी ये नहीं सोचा, किसी ने भी ये अपने हाथ में नहीं लिया कि मैं इनका फाउंडर हूँ, ब्लू करेंसी का, डिजिटल करेंसी का फाउंडर हूँ, क्योंकि इसके पीछे का दोस्तों सीधा सा रीजन है गवर्नमेंट अटैक। आप अपनी खुद की करेंसी बनाने के लिए निकले हो तो पहला आपको गवर्नमेंट ही अटैक करेगी, क्योंकि यूएसए के पास दोस्तों एक ही चीज है, आप सीधी सी बात समझ लो। यूएसए क्या करता है कि यूएसए के पास अभी पावर है, तो यूएसए कागज के बदले में डॉलर छापता है, और वही डॉलर दुनिया भर में चल रहा है। आज डॉलर एज अ करेंसी वर्ल्ड वाइड ट्रेड पे एक्सेप्ट हो रहा है। कल से यदि हमारा इंडिया का आईएनआर दोस्तों वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक्सेप्ट होने लगे तो हमारे भी आईएनआर की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यूएसए का ऐसा ही हो रहा है। तो आप सोचो कि यूएसए में बैठ के आप यदि कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी यानी कि कोई ऐसी करेंसी बना रहे हो, तो करेंसी यदि बनाना, खुद की करेंसी, खुद का पैसा बनाना, यानी कि डायरेक्ट कंपटीशन देना डॉलर को। और इसमें बहुत सारी दोस्तों चीजें होती है कि जब आप बड़े लेवल पे इस टाइप की करेंसी इन्वेस्टिंग, मैंने आपको पहले बताया ना, इस टाइप की फील्ड में जाते हो, आपके पास पावर है, क्योंकि वो 20 लोग ऑलरेडी बिलियनर थे, तो उनको एक हिसाब से कहीं ना कहीं डेथ का खतरा होता है। जो बात जैसी है वैसी बता रहा हूँ,
डेथ, यानी कि उनको मौत का खतरा होता है कि कहीं ना कहीं हमारी डेथ ना हो जाए, क्योंकि वो यूएस को यानी कि डॉलर को यहाँ पे कम्पीट करते हैं। तो जब ये बिटकॉइन बन गया ना, तो आज भी ऐसा कहा जा रहा है कि ये 20 में से ही जो ब्लू प्रोजेक्ट पे काम करने वाले थे, ये 20 में से ही दो यहाँ पे 3 लोगों ने मिलके बिटकॉइन बनाया। बाद में एक अकेला फाउंडर टिक गया जो सतोशी नाकामोटो नाम से आया, और वही 20 में से कोई एक पर्सन है जो ब्लू, अब उनको नाम चेंज करके बिटकॉइन की तरह उन्होंने प्रेजेंट किया। तो आप देखोगे ना दोस्तों, तो करेंसी बनाना इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जो पिछले 100 सालों में कभी नहीं हुआ, लेकिन वो पिछले 10, 12, 15 साल में हुआ, क्योंकि पहला स्टेप ही करेक्ट लिया गया। अदरवाइज तो पहले ही यदि आप यूएस डॉलर के कम्पीट में कुछ न्यू करेंसी इन्वेस्टिंग कुछ भी कर रहे हो तो आपको टेक डाउन किया जाएगा ही जाएगा। तो पहला वहां से ग्रीन फ्लैग मिला। सेकंड दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सबसे मजेदार बात है, बहुत सारे ना दोस्तों क्रिप्टो में क्या हुए, हैक्स हुए, बहुत सारे टाइप की हैकिंग हुई, क्योंकि सीधी सी बात है टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी में फ्लो होते हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें होती है, आज भी हो रहे हैं। तो बहुत सारे दोस्तों जब कम इन्वेस्टर थे, जब कम क्रिप्टो के बिलीवर थे, लेकिन फिर भी बड़े बड़े दोस्तों इथेरियम के हैक हुए, बिलियन डॉलर वर्थ के इथेरियम के हैक हुए, जो कि इथेरियम बिटकॉइन के बाद सबसे ज्यादा लोगों ने इथेरियम में पैसा लगाया हुआ है ना एक हिसाब से, तो इथेरियम में बिलियन डॉलर के हैक हुए। बाद में FTX आया जो कोलैप्स कर गया। तो एक एक्सचेंज कोलैप्स करना यानी कि लाखों लोगों पे, यहाँ पे तो मैं लाखों लोग बहुत कम आंक रहा हूँ, करोड़ों लोग बोल सकता हूँ, करोड़ों लोगों पे एक फियर का माहौल कि एक्सचेंज प्लेटफॉर्म हैक हो गया, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ही कोलैप्स कर गया, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ने ही फ्रॉड किया तो हमारे पैसे गए। तो FTX कोलैप्स कर गया, और भी 2-3 प्लेटफॉर्म कोलैप्स कर गए। तो ये सब कुछ दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्री सर्वाइव कर गई, क्रिप्टो इंडस्ट्री अपने आप में सर्वाइव कर गई। और इसके बाद आप देखोगे 2024, 2025 अभी के टाइम पे बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे हाई लगाता जा रहा है यहाँ पे, और दूसरे भी अल्टकॉइन जो नए नए एक इकोसिस्टम है क्रिप्टो, तो वो इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाले और भी नए नए कह लीजिए टाइप के प्रोजेक्ट है, वो अपने आप में मल्टीपल एक्स के ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो ये दोस्तों सीधी सी बात है कि आप क्रिप्टो में एब्सोल्युटली इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो ने ऑलरेडी 14 to 15 ईयर सर्वाइव कर लिए, बहुत बड़ी बड़े मेजर दोस्तों हिट ना सर्वाइव कर गए यहाँ पे क्रिप्टो इंडस्ट्री। और बीच में 1-2 बार शायद आपको पता होगा, इतने बड़े लेवल पे दोस्तों कुछ महीनों पहले स्टॉक मार्केट में क्रैश आया था, जितना क्रैश पिछले 20-25 सालों में नहीं आया था। ये कुछ नंबर था कि इतना यूएस की स्टॉक मार्केट एक ही दिन में गिर गई थी। जब वो यूएस की स्टॉक मार्केट गिरी थी ना, फिर भी बिटकॉइन कुछ ज़्यादा नहीं गिरा था, यानी कि इस लेवल पे दोस्तों ये ना अपने आप में करेंसी सब कुछ यहाँ पे सर्वाइव कर गई। पहले ना ब्लैक रॉक जैसे दोस्तों पीई है ना, प्राइवेट इक्विटी, एक हिसाब से बड़ी बड़ी कंपनी में उनकी ही यहाँ पे इक्विटी बनी हुई है, तो वो प्राइवेट इक्विटी है ब्लैक रॉक यहाँ पे। तो ब्लैक रॉक पहले तो ऐसा कहते थे कि हम चाहे तो एक दिन में बिटकॉइन को ख़त्म कर सकते थे, और आज ब्लैक रॉक का ही इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में है। तो बिटकॉइन में अपने आप में गॉड फादर ऑफ द क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, क्योंकि वो ओरिजिनल क्रिएशन है बिटकॉइन बेस्ड अपॉन दी डेटा। मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ, जैसे कि मैं अकेला पर्सन हूँ तो मैं तो रिटेलर हूँ, मैं रिटेलर कहा जाऊंगा। आप अकेले इन्वेस्ट करते हो बिटकॉइन में तो आप रिटेलर कह गए। एवरेज 12% के आसपास ही दोस्तों जो नंबर है ना 12% के आसपास वही रिटेलर के पास है। बाकी या तो मेजोरिटी बिटकॉइन का कंपनीज होल्ड करके बैठी है, बड़े लेवल पे लोग हैं ना उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। और सीधी सी बात है, उन्होंने अपने एसेट को दोस्तों इस टाइप के बिटकॉइन को होल्ड करके रखा है, तो उन्हें कल या फिर 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद वो एसेट बेच के अपनी घर चलाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दे आर ऑलरेडी मल्टी मिलियनर बिलियनर बिकॉज ऑफ दे आर टेक फाउंडर्स। सबसे पहले बिटकॉइन को यहाँ पे फाउंड किया, बिटकॉइन के बारे में जाना, वो सब टेक फाउंडर थे। तो इस हिसाब से दोस्तों जो गॉड फादर है ना वही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि बहुत सारे और भी दोस्तों प्रोजेक्ट आए यहाँ पे जो क्रिप्टो की तरह ही काम कर रहे थे, लेकिन वो नहीं चले। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक दोस्तों प्रोजेक्ट आया था 2020-21 में आया था, जो सोशल करेंसी पे काम करता था कि XYZ पर्सन, जैसे कि हमारा सोशल मीडिया है, वैसे आप किसी पर्सन में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि आज मैं सावन सुचित्रा, मेरी चैनल ग्रोथ करेगी, मेरा यहाँ पे सोशल मीडिया ग्रो करेगा, तो आज आप मेरे टोकन परचेस कर सकते हो। और कल यदि लोग डिमांड करते हैं कि सावन सुचित्रा के टोकन को परचेस करना है यहाँ पे, तो आप आपके टोकन उन्हें बेच सकते हो और आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये सोशल टोकनाइजेशन वाला सिस्टम आया था, एक टाइप की करेंसी आई थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट चला नहीं दोस्तों। तो इस टाइप के तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आए जो नहीं चल पाए यहाँ पे, लेकिन क्रिप्टो करेंसी चल गया, क्योंकि एक हिसाब से 15 ईयर्स का ऑलरेडी टाइम पीरियड भी दे चुका है। जो उनके फाउंडर है वो बिल्कुल मैजिक टाइप की चीज़ें है दोस्तों। बहुत बार ना आप
बहुत सारी चीज़ें ना जानबूझ के की नहीं जाती है। यदि आप फाउंडर हो, आप ये वीडियो को देख रहे हो तो आपको भी ये पता होगा, आपका यदि सालों में एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा एंटरप्रेन्योरशिप की या फिर स्टार्टअप की या फिर जो भी बड़े इन्वेंशन होते हैं ना, वो जानबूझ के नहीं किए जाते, वो कभी कभी हो जाते हैं और बहुत बार तो उनके स्केल के बारे में सोचा भी नहीं जाता है, लेकिन उनका उतना बड़ा स्केल बन जाता है। बिटकॉइन का जो फंडामेंटल था ना दोस्तों, वो स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं था। बिटकॉइन का फंडामेंटल यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह वर्चुअली यहाँ पे करेंसी को ट्रांसफर करना था, लेकिन बिटकॉइन आज वर्चुअली करेंसी को ट्रांसफर करने का मीडियम ना बन के स्टोर ऑफ वैल्यू बन गया, लेकिन यूएसडीटी यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए आज के टाइम पे यूज होने लगा। तो ये जो अनकन्वेंशनल पाथ पे चलने की जो बात होती है ना, अनकन्वेंशनल कह सकते हैं, अनसर्टन कह सकते हैं, वहाँ पे चीज़ें बहुत बार जो हम सोचते नहीं है वो भी बन जाती है और उनसे बहुत बड़े लेवल पे बन जाती है। तो बेस्ड अपॉन द दोस्तों कोर कंसेप्ट ऑफ द डिजिटल करेंसी और साथ ही साथ ग्लोबल करेंसी तो डिजिटल करेंसी भी पावरफुल कंसेप्ट है यहाँ पे ग्लोबल करेंसी। और मैंने भी आपको बहुत बार बताया हुआ है, आज भी दोस्तों बता रहा हूँ। देखिए आज आप भारत में हो तो आपको पता है कि भारत में पॉलिटिशियन किस लेवल पे यहाँ पे कह लीजिए, पॉलिटिशियन एग्जैक्ट में यहाँ पे वर्ड तो घोटाला भी कह लो, तो हम घोटाला यहाँ पे वर्ड में यूज़ करना चाहते हो। किस लेवल पे घोटाला करते हैं आपको पता है, पॉलिटिशियन किस लेवल पे ब्लैक मनी रखते हैं। और जो ये घोटाला दोस्तों हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, इंग्लिश में बोल देता हूँ करप्शन। तो ये पॉलिटिशियन जो करप्शन करते हैं वो करप्शन होता कैसे ये बता रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों आपके शहर में, आप जहाँ कहीं पर भी आप रहते हो, तो सरकार से वो बड़े लेवल पे ग्रांट पास करा लेंगे, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ की, हम ये गांव में, हम ये जिले में ना पूरा एक अच्छा सा शहर बनाना, यानी कि सब सड़क बनाना चाहते हैं, गार्डन बनाना चाहते हैं, तो ये नाम पे सरकार से करोड़ों रुपए ले लिए, हंड्रेड्स ऑफ करोड़। और वो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ गवर्नमेंट के पास कहाँ से आए दोस्तों, वो सब टैक्स का मनी है। जो भी टैक्स पे करते हैं, जो भी बिजनेसमैन टैक्स पे करते हैं, वो रहते तो हमारे बीच ही है ना। आपके शहर का यदि कोई अमीर पर्सन है, XYZ, हम कुछ भी ले सकते, यदि कोई टैक्स पे कर रहा है तो है तो टैक्स का ही पैसा। फिर वो पैसा पॉलिटिशियन ग्रांट के तौर पे आपसे ले लेता है, इनडायरेक्टली तो आपसे ही लिया सरकार से, लेकिन सरकार में जो पैसा आता है एज ऑफ टैक्स वो हमसे ही आता है। तो फिर वो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ दोस्तों, फिर कुछ रोड नहीं बनती, सड़क नहीं बनती है, उनमें से 50 60 70% तो यहाँ पे बीच में हर लेयर पे लोग पैसा खाते हैं, घूस खाते हैं। बड़े लेवल से घूस खाने की शुरुआत होती है, लास्ट तक घूस खाई जाती है और फिर कुछ बनता ही नहीं है। मैं दोस्तों मेरे टाउन की बात करूँ ना, मेरे टाउन में मुझे याद है एक गार्डन के लिए 50 करोड़ की ग्रांट ली गई। मैं ज़्यादा तो न्यूज़ में एक्टिव नहीं रहता हूँ इस टाइप की, लेकिन मुझे पता था एक बार, क्योंकि शहर की बात थी और गार्डन में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट होता, तो 50 करोड़ की ग्रांट पास की गई थी कि ये गार्डन बनेगा। और दोस्तों मैंने जाके फिर देखा, वहाँ पे 2000 रुपीज़ वर्थ का भी काम नहीं हुआ था। अभी मानसून का सीजन चल रहा है तो चलने रहा है, वो गार्डन में कुछ भी नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ है, मच्छर है, गंदगी है, सब कुछ है। सरकार से लिए 50 करोड़, कहीं ना कहीं लेयर बाय लेयर सबकी जेब में वो पैसे गए। तो आपका पैसा, आपकी मेहनत, आपकी कमाई हुई वैल्यू, ये दुनिया भर में हो रहा है। यदि आपको लग रहा है कि यार ये जितने लेवल पे बढ़ रहा है करप्शन, एक टाइम के बाद तो ये सब पैसा खा जाएंगे और इंडिया का छोड़ के शायद चले जाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी कंट्रीज में ये डर रहता है। पॉलिटिशियन, हमारी इंडिया कंट्री तो बहुत बड़ी है तो इसके बारे में हमें ज़्यादा चिंता नहीं होती, लेकिन जो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन दोस्तों 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ की है, जितनी हमारे दिल्ली की पॉपुलेशन है, अहमदाबाद की पॉपुलेशन है, तो उनको एब्सोल्युटली डर रहता है। और ऐसा हुआ है अर्जेंटीना जैसी कंट्री में कि पूरी कंट्री कोलैप्स कर गई, क्योंकि उनके पॉलिटिशियन ही यहाँ पे इतने लेवल पे करप्शन करके गए कि फिर उनकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई। तो इस हिसाब से यदि आप क्रिप्टो के टॉप एसेट में इन्वेस्ट कर दो, जैसे कि आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, आपने इथेरियम, XYZ जो भी, मैं यहाँ पे आपको कॉल नहीं दे रहा हूँ अभी, लेकिन यदि आप क्रिप्टो के टॉप एसेट में जो आपको लगता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका ग्लोबल लेवल पे पैसा सेफ है। हो सकता है कि आपकी कंट्री करप्ट कर जाए, लेकिन पूरी दुनिया तो करप्ट नहीं कर रही है ना। तो आपके कंट्री लेवल पे कुछ करप्शन हुआ, आपने जो शायद आपने टैक्सी चलाई या फिर आपने जॉब की, आपने आपका 1-1 रुपया इकट्ठा करके यहाँ पे अपने डेक्स वॉलेट में एज ऑफ बिटकॉइन स्टोर कर लिया, या फिर आपने आपकी पेन ड्राइव लेजर वॉलेट में डाल दिया। अब आपकी कंट्री शायद कोलैप्स भी कर जाए, पॉलिटिशियन ने बहुत ज़्यादा करप्शन किया, लेकिन जो आपका पैसा कमाया हुआ था ना, वो अब आपने चढ़ा दिया। इसे हम आसान भाषा में कहते हैं, आपने आपके पैसे को चढ़ा दिया, कन्वर्ट कर दिया ग्लोबल करेंसी के साथ। कि मैं तो अपनी कंट्री की करेंसी पर ट्रस्ट नहीं करता, ये हमारी भारत की सरकार, एज ऑफ एग्जाम्पल कह रहा हूँ कि हमारी भारत की सरकार तो पैसा छापे जा रही है, यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। अब देखना फास्ट फूड की दोस्तों जो डीज पहले 5-10 रुपये की, 5 to 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ की आती थी, आज सबके प्राइस डबल है, डबल से भी ज़्यादा है। तो आप ये तो देख ही पा रहे हो इन्फ्लेशन। तो इस लेवल पे यहाँ पे जो ग्लोबल करेंसी का कंसेप्ट है ना, ऑलरेडी क्रिप्टो में तो प्रूव हो चुका है। और $4 ट्रिलियन की दोस्तों इंडस्ट्री है अभी के टाइम पे। $4 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है।
4 ट्रिलियन डॉलर, $1 बिलियन इज इक्वल टू 8,500 करोड़ होते हैं INR के दोस्तों। $1 बिलियन इज इक्वल टू 8,500 करोड़। ऐसे $100 बिलियन मिलते हैं तब $1 ट्रिलियन होता है। ऐसे $4 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है यहाँ पे। और मोस्ट ऑफ दुनिया के बड़े बड़े स्मार्टेस्ट लोगों ने ना दोस्तों हेज फंड शुरू किए, क्रिप्टो नेटिव हेज फंड। अमीर लोगों से पैसे लिए और उनका पैसा क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बड़े बड़े हेज फंड, पीवी सब क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दुनिया के स्मार्टेस्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट क्रिप्टो पे आज के टाइम पे काम कर रहे हैं। दुनिया के स्मार्टेस्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट दोस्तों यदि किसी भी चीज पे काम कर रहे हैं ना, उनके पास पैसों की कमी नहीं है। दे आर ऑलरेडी मल्टी मिलियनर और इवन बिलियनर, क्योंकि ऑलरेडी वेब 1 वेब 2 में बहुत बड़ा पैसा बना चुके हैं। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट यदि किसी प्रोजेक्ट पे, किसी फिनोमिना हम कह सकते हैं, इसे हम कंसेप्ट भी कह सकते हैं, यदि किसी थीसिस पे वो काम कर रहे हैं ना दुनिया के स्मार्टेस्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट, तो उसमें एक्चुअली में दम होगा, क्योंकि वो पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। तो ये सब दोस्तों ग्रेट रीजन है। नो डाउट हम डाउन साइड के तौर पे जो हैक्स होते हैं, जो फ्रॉड होते हैं, XYZ जो और भी चीजें इंडस्ट्री में होती है, वो तो वहां पे तो होगी जहां पे एक्चुअली में पोटेंशियल होगा। यदि कोई बंदा किसी चीज में हैक कर रहा है तो वो इसीलिए तो हैक कर रहा है ना, क्योंकि वहां पे एक्चुअल में पोटेंशियल होगा बड़ा पैसा बनाने का। एक इस हिसाब से भी स्मार्ट लोग देखते हैं कि यदि किसी इंडस्ट्री में कोई कारण से कुछ हैक ही नहीं हो रहा है, कुछ फ्रॉड ही नहीं हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि वहां पे कुछ पोटेंशियल ही नहीं है, वहां पे कुछ ट्रैक्शन ही नहीं है। तो ये जो हैक कह लो इंडस्ट्री $4 ट्रिलियन की, इनके कंपेरिजन में ये $2-5 बिलियन के फ्रॉड इट्स लाइक नथिंग, वो कुछ नहीं है। लेकिन न्यूज में वो चीज एब्सोल्युटली बड़ी बड़ी करके दिखाई जाती है। लेकिन वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखोगे दोस्तों तो ये सब रीजन है कि क्रिप्टो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में एब्सोल्युटली ग्रीन साइन है, आप एब्सोल्युटली इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल। धन्यवाद फ्रॉम सावन सुजित्रा।